अस्सलामुअलैकुम। एक अहम वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। अगर आपने मदरसा बोर्ड से तालीम हासिल की है या आपका मज़मून उर्दू रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। उर्दू में आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट रखा है तो आगे आप क्या क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में यही बात की जाएगी। मदरसा बोर्ड से फ़राग़त के बाद क्या करें, सबसे पहले मैं इसी पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे अजीज़ों ने इसके बारे में मुझसे पूछा है। तो सबसे पहले ये जान लें कि मदरसा बोर्ड के जो क्लासेस होते हैं वो किस क्लास के बराबर होते हैं। तो वस्तानिया 8वां क्लास के बराबर है, फ़ौक़ानिया 10th जिसको हम लोग मैट्रिक कहते हैं, मौलवी 12th यानी इंटरमीडिएट के बराबर है, आलिम ग्रेजुएशन के बराबर है और फ़ाज़िल मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है। अब देखें, मदरसा बोर्ड से फ़ौक़ानिया के बाद इंटर में दाखिला लें। मदरसा बोर्ड के बारे में कहा गया है कि अगर आपने मदरसा बोर्ड से फ़ौक़ानिया कर लिया है तो इंटर में दाखिला ले सकते हैं। अगर आपने मौलवी किया है तो फिर ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकते हैं, आलिम के बाद मास्टर डिग्री में दाखिला ले सकते हैं और अगर फ़ाज़िल किया है तो भी आप एमए ही कर सकते हैं। अगर आपने उर्दू का कोर्स नहीं किया है तो देखिए किस तरह उर्दू का कोर्स किया जा सकता है। उर्दू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के सारे कोर्सेज़ की अवधि 1 वर्ष निर्धारित है, 1 साल है। उर्दू में ग्रेजुएशन में 3 साल तथा मास्टर डिग्री के लिए 2 साल की अवधि होती है। उर्दू में बैचलर, मास्टर, एमएड, एमफिल, पीएचडी जैसे कोर्स कर सकते हैं। कोर्स के दौरान आपको उर्दू ज़बान की जानकारी दी जाती है। आप ये कोर्स रेगुलर भी कर सकते हैं या फिर फासलाती भी कर सकते हैं, यानी रेगुलर या कॉरेस्पॉन्डेंस कोई भी आप कर सकते हैं। मदरसा बोर्ड के तालिब इल्मों से यही कहना है कि अगर आपने मदरसा बोर्ड से तालीम हासिल की है तो सबसे पहले आप किसी असरी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, यानी असरी यूनिवर्सिटी जैसे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, यानी जहाँ से एमए, बीए वगैरह होता हो वहाँ आप दाखिला लें ताकि आपको रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े हासिल हों। अब जब आपने असरी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वहाँ आप कामयाब हो गए तो अब आप मदरसा बोर्ड के नहीं रहे, अब आप बाकी यूनिवर्सिटी के तलबा की तरह अपना करियर चुन सकते हैं। तो मेरा कहना यही था कि अगर आपने मदरसा बोर्ड से तालीम हासिल की है तो सबसे पहले आप किसी असरी यूनिवर्सिटी में आएँ जहाँ से आप इंटर, बीए या एमए की डिग्री हासिल करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपके सामने बहुत सारे मौक़े आएंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में मेरे ख़्याल से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अभी सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जिसका स्टडी सेंटर लगभग हर शहर में मौजूद है और आप कम खर्च में यहाँ से बहुत सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं। देखिए, उर्दू से तालीम हासिल करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात आती है टीचर की। जी हाँ, बिल्कुल, आप टीचर बन सकते हैं, उर्दू के टीचर, उर्दू के उस्ताद बन सकते हैं। टीचर आप मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल से होते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के भी बन सकते हैं, ये सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं है। उसके बाद आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, यानी आप तर्जुमा कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफिस में तर्जुमा करना होता है जहां आपको ये ज़िम्मेदारी दी जा सकती है, यहाँ आप अपना करियर बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अगला है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सहाफ़त में भी आप बेहतर करियर बना सकते हैं। इसके लिए आप प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप दोनों जगह पे जा सकते हैं। टीवी हो या फिर अखबार हो, आप वहाँ बेहतर करियर बना सकते हैं। अगर आपको कानून में दिलचस्पी है तो आप कानून की पढ़ाई करें और कानून की पढ़ाई करने के बाद आप वकील से होते हुए जज भी बन सकते हैं। कंप्यूटर में अगर आपकी दिलचस्पी हो तो फिर कंप्यूटर में तो आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ हैं और बहुत सारे ऑफ़र्स भी हैं यहाँ, और इसके स्कोप के बारे में क्या बात किया जाए। आज तो सारी दुनिया कंप्यूटर पर ही टिकी है। अगर आप कंप्यूटर का कोर्स कर लेते हैं तो बेहतर है आपके लिए। इसके अलावा आप बीपीएससी, यूपीएससी, इसी तरह एसएससी के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारे मुकाबला जाती इम्तहान होते हैं जहां आप उर्दू सब्जेक्ट लेकर इम्तहान दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको प्रोफेसर बनने का शौक़ है, लेक्चरर बनने का शौक़ है, तो आप यूजीसी, नेट, जीआरएफ की तैयारी कर सकते हैं
और उसमें भी बेहतर मुस्तक़बिल बना सकते हैं। उर्दू असातिज़ा का डिमांड बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा है। आप अक्सर देखते होंगे कि दोहा, कतर, दुबई, दम्माम, सऊदी अरब में उर्दू असातिज़ा की जगह खाली है। इसके अलावा भी इंग्लैंड, अमेरिका और भी बहुत सारे मुल्कों में उर्दू असातिज़ा की बहुत कमी रहती है और वो कमी हिंदुस्तान, पाकिस्तान के लोग ही पूरा करते हैं। तो आप उर्दू सब्जेक्ट लेकर बाहर भी जा सकते हैं और बेहतरीन करियर बना सकते हैं। सफ़ारत खानों में भी नौकरी लगती है। जी हाँ, सफ़ारत खाने तो हर मुल्क में मौजूद हैं। हिंदुस्तान का सफ़ारत खाना लगभग दुनिया के सभी मुल्कों में मौजूद है। तो सफ़ारत खानों में उर्दू वालों की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ तर्जुमा करना होता है। इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। जैसे देखिए, अभी एक कोर्स मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब लेकर आए हैं, जो ख़ास तौर से उलमाए किराम के लिए है, आलिम प्लस कोर्स। यहाँ फ़ज़ला मदारिस के लिए क़ानून के शोबे में दाखिला का सुनहरा मौका है। 10वीं, 11वीं, 12वीं के बाद आप यहाँ क़ानून की पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो कोर्सेज़ हुआ करते हैं उसमें आपको वजीफ़ा भी मिलता है। जैसे CLAT इम्तहान में कामयाबी के बाद लॉ कॉलेज में दौरान कोर्स तालिब इल्म को 5,000 रुपया माहाना ख़ुसूसी वजीफ़ा मिलता है और लॉ कोर्स की तकमील के बाद 15,000 रुपये माहाना 2 साल के लिए ख़ुसूसी वजीफ़ा आपको मिलता है। उसके लिए नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप नंबर पे कॉल करके उनसे भी बात कर सकते हैं। तो उर्दू से अगर आपने कोई कोर्स किया है, उर्दू आपका मज़मून रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उर्दू को इसलिए नहीं लेते हैं कि उनको लगता है कि उर्दू का कोई स्कोप नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। आज मीडिया की ही बात करें तो मीडिया में उर्दू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शायद इतनी ज़रूरत है कि लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। आप उर्दू से मोहब्बत करें, उर्दू में दिलचस्पी लें, उर्दू से तालीम हासिल करें और इंशाअल्लाह आपका करियर बहुत बेहतरीन होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।